नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नाराज हैं और यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन की मदद रोकने का ऐलान करने के बाद फिर से हथियारों की डिलीवरी शुरू कर दी है। और इससे पहले दोनों ही राष्ट्र अध्यक्षों के बीच बातचीत भी हुई थी, जिसके एक दिन बाद भी पुतिन ने कीव पर जोरदार हमला किया था। ट्रंप ने रूस में तबाही की तैयारी कर ली है। पुतिन पर आग बबूला ट्रंप ने यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए हथियार भेजना शुरू कर दिया है। दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत के बाद अमेरिका का यह कदम पुतिन पर ट्रंप के गुस्से को दर्शा रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप पुतिन पर इतने आग बबूला है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान की तरह रूस के खिलाफ भी युद्ध में सीधे कूद सकते हैं। ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेन को हथियार देने से मना कर दिया था और इसके लिए बताया गया कि ट्रंप को हथियारों के स्टॉक की चिंता है। हालांकि ये पूरी तरह सही नहीं है। एक रिपोर्ट में ट्रंप के विश्वास पात्रों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में लिखा है कि ट्रंप मानते हैं कि ये लड़ाई उनकी नहीं है। अगर हम यूक्रेन को हथियार भेजना फिर से शुरू कर देंगे तो ये उनकी लड़ाई हो जाएगी। अमेरिका ने हाल ही में ईरान और इजराइल की लड़ाई में हिस्सा लिया था और ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम बरसाए थे। बाद में दोनों ही देशों में सीज फायर भी करा दिया था। माना जा रहा है कि ईरान पर बमबारी करने में सैन्य बल प्रयोग करते समय भी ट्रंप को हिचकिचाहट हो रही थी, मगर उन्होंने इस पर काबू पा लिया था। अब ट्रंप के सलाहकार मानते हैं कि इसी तरह वो यूक्रेन युद्ध को लेकर भी कोई अहम कदम उठा सकते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन पर भड़के हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई अहम कदम उठा सकते हैं। रूस के खिलाफ सीधे जंग में भी कूद सकते हैं, कुछ उसी तरह जिस तरीके से इजराइल और ईरान के जंग में कूदे थे, यानी कि हस्तक्षेप। वहीं यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन पर ट्रंप भड़क गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई अहम कदम उठा सकते हैं। वहीं रूस के खिलाफ सीधे जंग में कूद सकते हैं ट्रंप। ईरान की तरह रूस के खिलाफ भी सीधी जंग में ट्रंप कूद सकते हैं। जिस तरीके से ट्रंप लगातार शांति बहाली की कवायदों में लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद पुतिन ने हमलों का फैसला लेते हुए ट्रंप को नाराज कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप ने हुंकार भरी। हालांकि अब ट्रंप रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में भी कूद सकते हैं, कोई बड़ा प्रहार यहां पर भी बरसा सकते हैं। वहीं पुतिन पर आग बबूला हो उठे हैं ट्रंप। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन पर भड़क उठे हैं। पुतिन के फैसले में एक बार फिर से ट्रंप भड़क उठे। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो नाराज हैं और अब कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। रूस के खिलाफ आपको बताएं कि सीधा जंग के मैदान में भी उतर सकते हैं। कुछ ऐसा ही तस्वीरें हमने देखी ईरान और इजराइल के युद्ध में। जिस तरीके से सीधी जंग में ट्रंप कूद गए थे, वैसे ही कूद सकते हैं। अमेरिका ने हाल ही में ईरान और इजराइल की लड़ाई में हिस्सा लिया था। अमेरिका ने यूक्रेन को फिर से हथियारों की सप्लाई हालांकि शुरू कर दी है। ट्रंप ने यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए हथियार भेजना शुरू कर दिया है, यानी कि समर्थन यहां पर कहीं ना कहीं अब ट्रंप की ओर से देखा जा रहा है। ऐसे यूक्रेन को फिर से जब हथियारों की सप्लाई मिलने लगी है तो जितना भी वेपनरी पावर है वो बढ़ने लगा है और एक बार फिर से जंगी हालात बढ़ते जा रहे हैं। ये पैटर्न हमने शुरुआत से ही देखा। जब भी शांति बहाली की बात चलती थी, तभी या तो रूस की तरफ से या तो यूक्रेन की तरफ से एक ऐसा प्रहार किया जाता था, जिसके बाद एक बार फिर से वो शांति बहाली की बात धरी की धरी रह जाती थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। आदित्य, खासा खफा है ट्रंप यहाँ पर पुतिन से। शांति बहाली की बात लगातार चल रही थी, लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे, लेकिन जब पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी तो खफा होने के बाद यूक्रेन को हथियार की सप्लाई शुरू कर दी है। ऐसे में वेपनरी पावर लाजमी है कि यूक्रेन की बढ़ेगी, तो एक बार फिर से ये प्रहार बढ़ने वाला है। बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो ट्रंप पहले की ऐसे ओकेजन देखें जहां उन्होंने 2 बार पुतिन के साथ जो है फोन कॉल पे बातचीत करी कि आप इस यूक्रेन पर अब अटैक करना रोकिए। ऐसी कुछ रिपोर्ट थी कि एक बार तो पुतिन ने ट्रंप को कम से कम आधा घंटे तक कॉल पे भी वेट कराया, जिसकी वजह से वो थोड़े नाराज थे। और उसके बाद से बार बार ट्रंप का ये पुतिन से संपर्क करना, बातचीत करना कि अब ये युद्ध रोको, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं यूक्रेन में। उसके बावजूद भी पुतिन कहीं रुकते नजर नहीं आ रहे। तो अब हम मान सकते हैं कि अब ट्रंप जो है
चलकर अब अमेरिका सख्ती अपना सकता है रूस पे। सैंक्शंस लगाने की अगर हम बात करें, सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। और यूक्रेन को जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हथियार दे रही थी, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी अब इनको हथियार देना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति जो है पुतिन के लिए, अगर अब पुतिन बहुत जल्दी अब ये युद्ध नहीं रोकेंगे तो कहीं ना कहीं रशिया के लिए अब दिक्कतें खड़ी हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है लोग मारे जा रहे हैं यूक्रेन में। आए दिन हम अटैक देख रहे हैं रशिया द्वारा यूक्रेन में। तो कहीं ना कहीं आप देखने वाली बात रहेगी कि क्या इसका नतीजा निकल के आता है। हर्षा, बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप अब सपोर्ट में उतरा है यूक्रेन के, अब ये तो है ही कि अब ये जंग और बढ़ने ही वाली है। शांति बहाली की जो बातचीत थी वो फिलहाल धरी की धरी रहने वाली है। आदित्य जी बिल्कुल, शांति के काफी प्रयास करे ट्रंप ने कि किसी तरह से पुतिन बात माने और लाइन पर आए, युद्ध को रोके, सीज फायर डिक्लेयर करें। लेकिन पुतिन इस मूड में नहीं दिख रहे, क्योंकि आए दिन अटैक हो रहे हैं यूक्रेन पे। तो अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी कि क्या अमेरिका किस तरीके से यूक्रेन का जो हथियार तो उसको दे ही रहा है, लेकिन और बिल्कुल आदित्य, लेकिन ये बात समझना बेहद मुश्किल हो पा रहा है कि क्यों ट्रंप इस तरीके से हस्तक्षेप कर हर जंग को अपनी जंग बनाने में तुले हुए हैं। देखिए हर्षा, अगर हम इतिहास में इतिहास को अगर देखें, इतिहास के पन्नों को, तो हमेशा से अमेरिका हर कोई भी दुनिया में युद्ध होता है वहां अमेरिका हस्तक्षेप जरूर करता है, क्योंकि एक बड़ी पावर है अमेरिका, एक इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, टेक्नोलॉजिकल पावर है। तो इसी को यूज करते हुए ये ट्रंप की बात नहीं, जितने पहले भी जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं वो सबने अमेरिका की ये पृष्ठभूमि अगर आप उठा के देखेंगे तो हर राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी ना कभी जंग कहीं भी हो, किसी देशों में भी हो, हस्तक्षेप जरूर करा है, चाहे यूएन के जरिए करा है, चाहे सैंक्शन के जरिए करा है, लेकिन करा जरूर है। तो यही अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से क्या ट्रंप इस रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवा पाएंगे या नहीं, ये देखने की बात है। बिल्कुल आदित्य, अमेरिका से जुड़ा एक और अपडेट हम दर्शकों को दे देते हैं, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। यूक्रेन को फिर से हथियार देगा